हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सभी स्टूडेंट्स के? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, सब भला चंगा। एग्जाम्स बहुत बहुत नज़दीक आ चुके हैं और दिस इज टाइम फॉर द प्रिपरेशन एंड दिस इज टाइम फॉर रिवीजन। छोटे छोटे कंसेप्ट जो कि एग्जाम के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करेंगे या करते हैं, मैं सारे वो छोटे छोटे कंसेप्ट का चर्चा डिस्कशन आप लोगों के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ। ये जो चर्चा है आज, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन है वहां पे 180 डेज का क्या रोल है, 180 डेज की क्या कहानी है, कैसे उसको हम लोगों ने इंटरप्रेटेड करना है, उसकी डिस्कशन मैं आपके साथ यहाँ पे करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट ये है कि अनअकैडमी ने अपनी फीस इंक्रीज करने का फैसला कर लिया है। अनअकैडमी इज इंक्रीजिंग द फीस। अभी तक जो फीस हमारे पास चल रही थी उसके मुकाबले में अब जो नई फीस स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होने वाला है, उस नए स्ट्रक्चर के हिसाब से देयर विल बी अ जंप इन द फीस में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली 28% की इंक्रीमेंट हो रहा है। 28% का इंक्रीमेंट एक बड़ा इंक्रीमेंट है। अभी ये इंक्रीमेंट इंप्लीमेंट हो उससे पहले आप आज ही अपना सब्सक्रिप्शन लेके अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। कितना कितना इंक्रीज है, आइए जरा उसके बारे में मैं आपके साथ एक बार डिटेल में डिस्कशन कर देता हूं। मेरे बेटा, अगर आप एक महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेने का मन बना रहे हैं तो पहले जो फीस थी वो फीस थी 3150 आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 10%। अब वो फीस में इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट विल बी नाउ 4050 आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 10%। That means there will be an increase of 28.5%. इसी प्रकार से अगर आप मन बना रहे हैं 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने का, तो अगेन देयर इज एन इंक्रीज इन द फीस। जो पहले डिस्काउंट के बाद होती थी 7875, अब वो डिस्काउंट के बाद हो जाएगी 10,125, अगेन एन इंक्रीज ऑफ 28.5%। देन अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने का विचार बना रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, और इसी प्रकार से 1 साल का भी प्राइस काफी इफेक्टिव है, इसके अंदर ज्यादा इंक्रीज नहीं है, तो यहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पहले 12,600 की फीस पे कर रहे थे 10% के डिस्काउंट के बाद, तो अब अनअकैडमी ने इंक्रीज किया है सिर्फ 12.5%। तो 6 महीने के लिए सिर्फ 12.5% का इंक्रीज है जी। ये बड़ी खुशी की बात है। और अब आफ्टर डिस्काउंट आपका अमाउंट होगा 14,175 रुपए। सिमिलरली 1 साल में भी ज्यादा इंक्रीज नहीं किया, सिर्फ 15.71% का इंक्रीज किया, और 15,750 की जगह अब आपको देना होगा 18,225 रुपए। नॉट अ बिग जंप। लेकिन 2 साल के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो फीस में काफी इंक्रीज कर दिया। ये फीस 18,900 हुआ करती थी पुराने फीस स्ट्रक्चर में, जिसको अब बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 24,300। 28.5% का इंक्रीज इन्होंने किया है। और ये जो प्राइस हाइक है, दिस इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड वेरी वेरी सून। दिस प्राइस हाइक इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड वेरी वेरी सून। प्राइस हाइक हो उससे पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरा कोड, माय कोड इज CA जोहर। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको क्लैरिफिकेशन लेना हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल फॉर द क्लैरिफिकेशन। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, कि आपका अगर एसेट है और उस एसेट के ऊपर अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो वहां पे 180 डेज का क्या कंसेप्ट है। एक बात आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग एसेट के ऊपर जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ पुट टू यूज। पुट टू यूज का मतलब एक्चुअल यूज होता है। पुट टू यूज का मतलब एक्चुअल यूज होता है, ना कि रेडी टू यूज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात समझते हैं, ऐसा माना जाता है, समझाया जाता है उनको कि साहब पुट टू यूज का मतलब होता है रेडी टू यूज। नो, पुट टू यूज का मतलब रेडी टू यूज नहीं होता। पुट टू यूज का मतलब होता है एक्चुअल यूज ऑफ द एसेट,
ये बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमें बताई। केस का नाम था दिनेश कुमार गुलाबचंद अग्रवाल। बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है, इट वॉज डिसाइडेड दैट पुट टू यूज मीन्स एक्चुअल यूज ऑफ द एसेट एंड इट डज नॉट मीन एसेट रेडी टू यूज। बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाली जजमेंट पता है, कुछ को नहीं भी पता। जिनको नहीं पता वो रेडी टू यूज के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। साथ साथ में मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर आप एक ही फाइनेंशियल ईयर में, एक ही प्रीवियस ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में एसेट को परचेज करते हैं और एसेट को पुट टू यूज भी करते हैं, दोनों चीजें हैं, दोनों के लिए एंड वर्ड लिखा हुआ है। अगेन यहां पे पुट टू यूज से हमारा मतलब क्या है? पुट टू यूज से हमारा मतलब है मेकिंग एन एसेट रेडी टू यूज, ना एक्चुअल यूज। हां, तो पुट टू यूज का मतलब है एक्चुअल यूज ऑफ एसेट। अगर आपने एसेट को इस साल खरीदा, इस साल पुट टू यूज किया, तो फिर आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने उसको यूज कितने दिन के लिए किया। अगर आपने 180 डेज या 180 डेज से ज्यादा यूज किया तो आपको फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने 180 डेज से कम यूज किया तो फिर उस केस में आपको आधा, हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। मेरे बेटा हमेशा इस बात का याद रखिएगा, एसेट वंस यूज्ड इज टू बी रिगार्डेड एज ऑलवेज यूज्ड। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एसेट को कुछ दिन यूज किया, कुछ दिन यूज नहीं किया, तो जो दिन यूज नहीं किया उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ना, ऐसा नहीं है। एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। मेरे सामने इस समय कैमरा है, ये जो कैमरा है, इस कैमरे को क्या मैं 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन ऑन रखता हूं? नहीं ना, कभी तो ये कैमरा बंद भी होता होगा। ऐसा भी होता होगा कई बार, कई दिन तक ये कैमरा बंद रहता होगा। तो क्या अगर कैमरा बंद है तो क्या मेरे को डेप्रिसिएशन ही मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एसेट वंस यूज्ड इज टू बी रिगार्डेड एज एन ऑलवेज यूज्ड। मैं दिल्ली में रहता हूं, सर्दियों के टाइम पे पंखा बंद होता है, तो पंखा बंद है, एसी बंद है, तो क्या डेप्रिसिएशन ही मिलेगा मेरे को? डेफिनेटली मिलेगा। एसेट वंस यूज्ड इज टू बी रिगार्डेड एज ऑलवेज यूज्ड, और यही प्रिंसिपल हम लोग यहां पे भी यूज करेंगे। अगर आपने एसेट को एक बार यूज करना स्टार्ट कर दिया, इट विल बी अज्यूम्ड कि आप उसे हमेशा यूज कर रहे हैं, रोजाना यूज कर रहे हैं, आपको उसका डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। अब बात यह आती है, जब वो पहली बार आपने यूज करना है वो कब कर रहा है? सरकार ने कहा अगर आपका टोटल नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट यूज टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, अगर ये टोटल नंबर ऑफ डेज आपका 180 या 180 से ज्यादा है तो आपको फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, 180 से कम है तो आपको आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस चीज को समझाने के लिए मैंने बड़े अच्छे से एक टाइमलाइन दिया है। मान लीजिए आपने इसको परचेज किया किसी एक पर्टिकुलर तारीख पे, तो क्या इस तारीख से 31 मार्च तक देखना है? आंसर इज नो। आपने 31 मार्च तक का टाइम पीरियड चेक करना है फ्रॉम द डेट व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज। जिस तारीख पे आपने पुट टू यूज किया, दैट मींस पहली बार आपने इस्तेमाल किया, उस तारीख से लेके 31 मार्च तक का टाइम पीरियड आप चेक कीजिएगा। अगर ये टाइम पीरियड आपको मिल रहा है 180 डेज से ज्यादा, और याद रखिएगा यहां पे नंबर ऑफ डेज उसी प्रकार से कैलकुलेट होगा जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस में करते हैं। अगर ये टाइम पीरियड 180 डेज से ज्यादा है तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और ये टाइम पीरियड अगर 180 डेज से कम का है तो फिर आपको आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। 180 डेज के बराबर होने पे भी आपको फुल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाता है। और मेरे बेटा मैं इसको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। हमें 31 मार्च तक चाहिए टोटल 180 डेज, तो अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूं तो मार्च के 31, फरवरी के 28, जनवरी के 31, दिसंबर के 31, नवंबर के 30, अगर मैं अक्टूबर के 29 दिन एसेट को यूज कर लूं तो इसका मतलब होगा कि मेरे टोटल 180 डेज का यूज हो गया और मेरे को फुल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इसका दूसरा तरीके से समझने की कोशिश करें तो अगर मैं एसेट को 3 अक्टूबर
या 3 अक्टूबर से पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, 3 अक्टूबर या 3 अक्टूबर से पहले इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूं, तो ऐसे सिचुएशन में 31 मार्च तक मेरे बन जाएंगे 180 डेज और मेरे को फुल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने 4 अक्टूबर या 4 अक्टूबर के बाद इसे यूज करना स्टार्ट किया तो फिर डिप्रिसिएशन मेरे को मिलेगा आधा। यह बहुत जरूरी है। आप 3 अक्टूबर की डेट को मन में बिठा लो, याद कर लो। इसके पीछे कारण मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आया तो आपको हर सिचुएशन में डेट के हिसाब से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 अक्टूबर या 3 अक्टूबर से पहले है तो फुल डेप्रिसिएशन, 3 अक्टूबर के बाद का पुट टू यूज है तो हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। एक और बहुत जरूरी बात याद रखना हमेशा, 180 डेज वाला जो कंसेप्ट है, ये 180 डेज वाला कंसेप्ट सिर्फ पहले साल के लिए होता है। ओनली इन द फर्स्ट ईयर व्हेन यू हैव परचेज द एसेट एंड पुट टू यूज। इसके आगे आने वाले हर साल में 180 डेज वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने एसेट को इस साल परचेज किया और पुट टू यूज अगले साल कर रहे हैं तो अगले साल पुट टू यूज में अगेन 180 डेज का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। 180 डेज का कंसेप्ट सिर्फ उस साल होगा जब परचेज एंड यूज, पुट टू यूज दोनों सेम ईयर में होगा। अगले साल 180 डेज वाला कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं होगा। बेस्ट लक फॉर योर रिवीजन, बेस्ट लक फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन इन May 2021। होपफुली यूल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। होपफुली आपको 180 डेज वाला कंसेप्ट पूरे तरीके से रिवाइज हो गया होगा। आज के लिए यहां तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। लव यू ऑल, बाय।